कैन वी बी स्ट्रेंजर्स एक दिलचस्प और गहरी किताब है जो रिश्तों, प्रेम और व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताओं पर आधारित है। इस किताब में लेखिका ने उन अनकहे पहलुओं को उजागर किया है जो अक्सर हमारे रिश्तों में छिपे होते हैं। यह कहानी न केवल प्रेम और रोमांस के बारे में है, बल्कि यह आत्मखोज, आत्मस्वीकृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यात्रा को भी छूती है। किताब की शुरुआत होती है दो मुख्य पात्रों के बीच एक रिश्ते से, जो पहले एक दूसरे के बहुत करीब और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम देखते हैं कि उनके बीच का गहरा संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है। इस टूटन का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके बीच की मौन समझ और व्यक्तिगत असहमति भी है। लेखिका ने इस रिश्ते के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि कभी कभी भले ही दो लोग एक दूसरे के साथ हों, वे मानसिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। यह सच्चाई एक गहरी निराशा पैदा करती है, क्योंकि जब हम अपने संबंधों में असंतोष महसूस करते हैं तो यह हमें सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में एक दूसरे को समझ पाते हैं। इस किताब में प्रेम का एक बहुत ही संवेदनशील चित्रण किया गया है। प्रेम को केवल एक भावना के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसे एक जटिल प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया गया है। रिश्तों में प्यार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए किताब हमें यह समझने की कोशिश करती है कि प्रेम कभी स्थिर नहीं होता। यह लगातार बदलता और विकसित होता है, और कभी कभी यह हमारे रिश्ते की परिभाषा को भी प्रभावित करता है। किताब में यह भी दिखाया गया है कि प्रेम की वास्तविकता में समझ और व्यक्तिगत अंतरंगता कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें उनकी कमियों को स्वीकार करना होता है और यह समझना होता है कि हर इंसान के पास अपनी अलग दुनिया होती है। यह प्रेम का एक गहरा रूप है जिसे किताब में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। किताब का एक मुख्य बिंदु यह है कि रिश्ते सिर्फ प्रेम और आकर्षण तक सीमित नहीं होते। रिश्तों की जटिलताएं मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दबावों से उत्पन्न होती हैं। लेखिका ने इन दबावों को बड़े गहरे तरीके से छुआ है और यह बताया है कि कैसे हम अक्सर इन दबावों के कारण अपने रिश्तों में असंतोष महसूस करने लगते हैं। कभी कभी रिश्तों में दूरी आ जाती है और इस दौरान हम खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारे रिश्ते में वही उत्साह और प्यार है जो पहले था? क्या हम वाकई एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? यह किताब हमें रिश्तों की सच्चाई दिखाती है जो हमेशा सुखद नहीं होती। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें पहले अपने आप से प्यार करना और अपनी पहचान समझना जरूरी है। रिश्तों में उलझने से पहले हमें खुद को समझना चाहिए। जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने लक्ष्यों और अपनी पहचान को महत्व देते हैं, तभी हम दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। किताब में आत्मखोज की प्रक्रिया को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जब हम खुद को सही ढंग से जान पाते हैं तो हम अपने रिश्तों को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मखोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किसे चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, और यह भी कि हमें क्या चाहिए। इस किताब में यह भी दिखाया गया है कि समाज अक्सर रिश्तों पर अपनी एक मानसिकता थोपता है। समाज की अपेक्षाएं कभी कभी हमारे व्यक्तिगत निर्णयों और रिश्तों को प्रभावित करती हैं। किताब में यह दिखाया गया है कि हमें इन बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने दिल की सुननी चाहिए, ताकि हम अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल सकें। यहां तक कि रिश्तों के बारे में समाज का नजरिया भी बदलता है। कभी कभी हम अपने रिश्ते को केवल सामाजिक दबाव के कारण बनाए रखते हैं, जबकि अंदर से हम जानते हैं कि वह रिश्ता खत्म हो चुका है। किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय जो इस किताब में उठाया गया है वह है रिश्तों में बदलाव और स्वीकार्यता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं और इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। लेखिका ने यह बताया है कि रिश्तों में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन यह बदलाव हमें स्वीकार करना चाहिए। रिश्तों में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है जब दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हो गए हैं, बल्कि यह दिखाता है कि हम दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने हैं। इस बदलाव को स्वीकार करना ही रिश्तों की एक नई शुरुआत हो सकती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कभी कभी दो लोग एक दूसरे से दूर होकर
खुद को बेहतर समझ सकते हैं। अलगाव का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी यह हमें अपनी स्वतंत्रता को फिर से पाने का मौका देता है। रिश्तों में हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की आदत से बाहर निकलकर हम अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को फिर से पा सकते हैं। किताब में यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को अपने रिश्ते से बाहर आने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी वास्तविकता और अपनी पहचान को फिर से खोज सके। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक प्रक्रिया हो सकती है। रिश्तों में संवाद और समझ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किताब में यह साफ तौर पर दिखाया गया है कि यदि दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और खुलकर बातचीत करते हैं तो रिश्ते में सुधार हो सकता है। किसी भी रिश्ते में, खासकर प्रेम संबंधों में, यह अत्यंत आवश्यक है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सुनें और समझें। किताब में यह भी बताया गया है कि संवाद के बिना रिश्ते में न केवल दूरी बढ़ती है बल्कि गलतफहमियां भी उत्पन्न होती हैं। ये गलतफहमियां समय के साथ बढ़कर एक बड़ा मुद्दा बन सकती हैं, जिसे सुलझाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने साथी के साथ खुले मन से बात करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अंत में कैन वी बी स्ट्रेंजर्स किताब यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में सच्चाई का सामना करना चाहिए और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। अक्सर हम अपने आप को किसी दूसरे के लिए बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली प्यार और सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम खुद को स्वीकार करते हैं। किताब में यह संदेश दिया गया है कि यदि रिश्ते खत्म होते हैं तो यह किसी की असफलता नहीं होती। यह एक सीखने की प्रक्रिया होती है जो हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में मदद करती है। कैन वी बी स्ट्रेंजर्स एक गहरी और सच्ची कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में कभी कभी हमें दूरी बनानी पड़ती है ताकि हम अपने आप को समझ सकें। यह किताब आत्मखोज, समझ और रिश्तों की सच्चाई के बारे में है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें खुद को और अपने साथी को समझने की जरूरत होती है और कभी कभी यह समझने के लिए हमें एक दूसरे से दूर भी होना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।